दोस्तों, आखिर क्या हुआ जब अचानक अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रकट हुई माता सीता। और माता सीता को कौन नहीं जानता है। और यह वही माता सीता है जिन्होंने भरे राज्यसभा में धरती माँ के गोद में समा गई थी और अपने पति प्रभु राम के लिए 14 वर्ष वनवास में गुजार रही थी, जबकि वनवास तो सिर्फ श्री राम को मिला था। धन्य थी वह माता सीता जो इतनी स्वाभिमानी स्त्री थी, जिन्होंने अपने पति का साथ नहीं छोड़ा था। तो भला आज कैसे प्रभु राम का साथ छोड़ सकती है। जब उनके प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो वह भला कैसे अकेली रह सकती है। मेरे दोस्तों, कुछ दिनों से अयोध्या प्रभु राम की पावन नगरी चर्चा का विषय बना हुआ है, जिस देश दुनिया के लोग भी देख रहे हैं और वह किसी से नहीं छुपा हुआ है। वहाँ एक से बढ़कर एक चमत्कार देखने को मिल रहे हैं। कभी गिद्धों का झुंड तो कभी भालू और बंदरों का झुंड देखने को मिल रहा है, लेकिन भालू और बंदर अपने प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हो ही रहे हैं। तो ऐसे में भला माता सीता कैसे पीछे रह सकती हैं। माता सीता भी अपने प्रभु राम के साथ में रहना चाहती हैं। दोस्तों, माता सीता ने अयोध्या नगरी के प्रजा के कहने पर अपने प्रभु राम को छोड़ दिया था और वह धरती माता की गोद में समा गई थी। लेकिन जैसे ही उनको पता चला कि प्रभु राम अयोध्या आ रहे हैं, तो वह भी दौड़ती हुई चली आई अपने प्रभु से मिलने। और अयोध्या राम मंदिर के सामने अग्नि देव के साथ साथ अचानक प्रकट हो गई माता सीता, जिसे देखने के लिए लगी लोगों की भीड़। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री भी हाथ जोड़कर मुस्कुराने लगे। अब दोस्तों, आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि प्राण प्रतिष्ठा का मतलब क्या होता है। हिंदू धर्म के अनुसार प्राण प्रतिष्ठा का मतलब होता है किसी मूर्ति को जीवन देना, यानी जीवन शक्ति की स्थापना करना। दोस्तों, अब बात करते हैं चिरंजीवी के बारे में, जिसमें सबसे पहला नाम आता है हनुमान जी का और दूसरा नाम आता है विभीषण का। यह दोनों लोग अजर अमर है। विभीषण प्रभु राम के बहुत बड़े भक्त थे, इसलिए जब हर कोई प्रभु राम से मिलने अयोध्या पहुंच रहा है, तो ऐसे में भला विभीषण कैसे पीछे रह सकते हैं। इसीलिए वह भी अयोध्या में प्रकट हो चुके हैं। यह घटना अयोध्या नगरी की है, जो हाल फिलहाल ही हुई है। पिछले कुछ दिनों से हम सभी यह सुनते आ रहे हैं कि जब से राम मंदिर उद्घाटन का कार्य समीप आ रहा था और अब प्रभु राम के प्राण प्रतिष्ठा हो चुका है, फिर भी बड़ी बड़ी घटनाएं सामने आ रही है, जिसमें सर्वप्रथम गिद्धों का झुंड की घटना सामने आई थी। उसके बाद पुष्पक विमान की और उसके बाद भालू के झुंड की घटना हमारे सामने आई थी। लेकिन अब जो घटना सामने आई है वह बहुत ही लोगों को अचंभित करने वाली है, क्योंकि 8 चिरंजीवी में से एक चिरंजीवी रावण के सगे भाई विभीषण भी हैं और अयोध्या में प्रकट हो चुके हैं। इसके बाद लोगों के मन में शंकाएं पैदा हो रही है कि यह क्या हो रहा है और आखिर यह कैसे हुआ। यह विचार सभी के मन में आ रहे हैं। तो आपको बता दें कि विभीषण जी को प्रभु श्री राम ने ही समय के अंत तक जीवित रहने का वरदान दिया था। दोस्तों, रावण के भाई विभीषण बहुत बड़े राम भक्त थे। जिस प्रकार से हनुमान जी, जामवंत जी, लक्ष्मण जी और अन्य बहुत से लोग थे जो राम जी के बहुत बड़े भक्त थे, उनमें से एक है विभीषण जी, जिन्होंने युद्ध में प्रभु श्री राम की मदद की थी रावण को मारने में। क्योंकि ये गुप्त बातें सिर्फ विभीषण को ही पता थी कि रावण की नाभि में अमृत है, और वही एकमात्र सबूत थे जिन्हें यह पता था कि वह अमृत सिर्फ और सिर्फ रावण की नाभि में है। रावण के सिर्फ वही पर वार करने से मृत्यु होगी। अगर विभीषण जी उस वक्त श्री राम का साथ नहीं देते तो रावण शायद नहीं मरता और आज रामायण का इतिहास कुछ और होता। दोस्तों, महर्षि विश्वासराव को असुर कन्या के किसी के सहयोग से 3 पुत्र हुए, जो कि रावण, कुंभकर्ण और विभीषण थे। विभीषण विश्रवा के सबसे छोटे पुत्र थे। विभीषण बचपन से ही धर्म की राह पर चलते थे और भगवान के भक्त थे। विभीषण की पत्नी का नाम सरमा और उसकी बेटी का नाम त्रिष्टा था। एक बार तीनों भाइयों ने बहुत दिनों तक ब्रह्मा भगवान की तपस्या करके प्रसन्न कर लिए थे। तब ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर तीनों से वर मांगने के लिए कहा था। रावण ने अपने महत्वाकांक्षी स्वभाव के अनुसार ब्रह्मा जी से लोगों से विजयी होने का वरदान मांगा था और कुंभकर्ण ने इंद्रासन की जगह गलती से निद्रा स्थान मांग लिया था, इसलिए वह 1 वर्ष में बस 1 दिन के लिए ही जागता था।
अंत में विभीषण ने ब्रह्मा जी से भगवान की अनंत भक्ति करने की याचना की थी, जिससे विभीषण की सदा भगवान की भक्ति में ही विलीन रहते हैं। तपस्या से लौटकर आने के बाद रावण ने अपने सौतेले भाई कुबेर से सोने की लंका को छीनकर उसे अपनी राजधानी बना लिया था और ब्रह्मा जी के वरदान के प्रभाव से त्रिलोक का विजय बन गया था। विभीषण भी रावण के साथ लंका में रहने लगे और रावण ने जब सीता माता का हरण किया तब विभीषण पराई स्त्री के हरण को महापाप बताते हुए सीता जी को श्री राम को लौटा देने की सलाह देकर हमेशा धर्म की शिक्षा देते थे, लेकिन रावण उनकी एक नहीं सुनता था। अंत में रावण ने विभीषण को लंका से निकाल दिया था। दोस्तों, जब हनुमान जी सीता की खोज करते हुए लंका में आए थे तो उन्होंने श्री राम नाम से अंकित विभीषण का घर देखा। घर के चारों को तुलसी के वृक्ष लगे हुए थे। सूर्योदय का समय था। उसी समय श्री राम नाम का स्मरण करते हुए विभीषण जी की निद्रा भंग हुई। राक्षसों के नगर में श्री राम भक्त को देखकर हनुमान जी को आश्चर्य हुआ। फिर उसके बाद दो राम भक्तों का परस्पर मिलन हुआ। हनुमान जी ने उनसे पता पूछकर अशोक वाटिका में माता सीता का दर्शन किया। जब हनुमान जी लंका का दहन कर रहे थे तब उन्होंने अशोक वाटिका को इसलिए नहीं जलाया क्योंकि वहां पर माता सीता को रखा गया था। दूसरी ओर उन्होंने विभीषण का भवन इसलिए नहीं जलाया क्योंकि विभीषण के भवन के द्वार पर ही तुलसी का पौधा लगा हुआ था और वहां भगवान विष्णु का पवन शंख चक्र और गदा भी बना हुआ था। सबसे सुखद तो यहाँ है कि उनके घर के ऊपर राम नाम अंकित था। यह देखकर हनुमान जी ने उनके भवन और मंदिर को नहीं चलाया। रावण के निकाले जाने के बाद विभीषण के पास और कोई चारा नहीं था तो वह प्रभु श्री राम की शरण में चले गए। वह चाहते थे कि निर्दोष लंका वासी ना मार जाएं और लंका में न्याय का राज्य स्थापित हो। विभीषण के चरण याचना करने पर सुग्रीव ने श्री राम से उसे शत्रु का भाई दुष्ट बताकर उनके प्रति आशंका प्रकट की और रावण से बढ़कर दंड देने का सुझाव दिया, लेकिन हनुमान जी ने उन्हें दुष्ट की बजाय श्रेष्ठ बढ़कर शरणागति देने की वकालत की। इस पर श्री राम जी ने विभीषण को शरणागति न देने की सुग्रीव के प्रस्ताव को अनुचित बताया और हनुमान जी से कहा कि आपके विभीषण को शरण देना तो ठीक है किंतु उसे श्रेष्ठ समझना ठीक नहीं है। इस पर हनुमान जी ने कहा कि प्रभु विभीषण को ही देखकर अपना विचार प्रकट कर रहे हैं और मेरी ओर से भी देखी मैं क्यों और क्या चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि विभीषण को अवश्य शरण दी जानी चाहिए। दोस्तों, विभीषण व्यवस्था तथा सैन्य शक्ति का पता लगाया और इसकी सूचना भगवान श्री राम को दी। विभीषण को कुंभकर्ण, मेघनाथ और रावण की मृत्यु का रहस्य बताया था। भगवान श्री राम ने विभीषण को लंका नरेश का राजा बनाया और अमर होने का वरदान भी दिए थे। विभीषण जी अष्ट चिरंजीवी में से एक है और अभी तक विद्यमान है। विभीषण को भी हनुमान जी की तरह चिरंजीवी होने का वरदान मिला है और उनकी आज भी शरीर जीवित है। इंद्र आदि देवताओं के बाद धरती पर सर्वप्रथम विभीषण जी ही हनुमान जी की शरण लेकर उनकी स्तुति की थी। विभीषण ने हनुमान जी की स्तुति में एक बहुत ही अद्भुत और अचूक स्तोत्र की रचना की है। विभीषण द्वारा रचित इस स्तोत्र को हनुमान स्तोत्र कहते हैं। हनुमान जी ने सबसे पहले सुग्रीव को बाली से बचाया और सुग्रीव को श्री राम से मिलाया। उन्होंने विभीषण को रावण से बचाया और उनको राम से मिलाया। हनुमान जी की कृपा से ही दोनों को ही भय मुक्त जीवन और राजपाट मिला। इसी तरह हनुमान जी ने अपने जीवन में कई राक्षसों और साधु संतों को भय मुक्त और जीवन मुक्त किया है। मेरे दोस्तों, विभीषण जी की ऐसी भक्ति देखकर भी यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आशा करता हूं कि ये जानकारी आप लोग को अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी आप लोग को अच्छी लगी हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिख करके वीडियो को मेरे लाइक करके चैनल को मेरे सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारा वीडियो आप लोग को सबसे पहले मिले। और अपने रिश्तेदारों और दोस्तों में वीडियो शेयर अवश्य करना, जिससे सभी को जानकारी प्राप्त हो सके। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोग का धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी न्यू वीडियो में नई जानकारी के साथ।